अच्छे से अच्छे की तलाश करो, कि अच्छे से अच्छे की तलाश करो, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। शीशा तो अक्सर टूट जाते हैं पत्थर से, पर टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम के बारे में, जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको फॉलो करके आप किसी भी कैलकुलेशन को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। केवल नंबर सिस्टम का ही नहीं, चाहे कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, CISI का हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो जहां पर कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, उस कैलकुलेशन को आप काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। तो क्या है, कैसे होता है, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिजिटल सम को हिंदी में कहते हैं अंकों का योगफल। मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर के सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें तो जो योगफल आता है उसी को डिजिटल सम कहते हैं। जैसे अगर कोई नंबर हम इस तरह से लिखें 3256, है ना, तो इस नंबर के सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें तो 3 और 2 5 और 5 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही इस नंबर का डिजिटल सम आया। और डिजिटल सम को हम लोग शॉर्टकट में DS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इस नंबर का DS हम लोग 16 लिखें तो बात कुछ जमती नहीं है। अब क्या करेंगे कि 16 के भी दोनों अंकों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 6 7। मतलब इस नंबर का जो DS आया वो 7 आया। किसी भी नंबर के सभी अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए, और यही सिंगल डिजिट इस नंबर का डिजिटल सम होगा, DS। ठीक है। जैसे और कोई नंबर अगर ले 1596, तो इसका अगर हम लोग DS निकालेंगे तो 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 और 6 होता है 21। अब 21 के भी दोनों अंक को अगर जोड़ दें तो 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 आया इस नंबर का डिजिटल सम, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने का क्या है कि ये जो डिजिटल सम आता है किसी भी नंबर का, ये कुछ और नहीं आता है बल्कि इस नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है। इन सभी नंबर का हम DS निकालें तो 7 आया। अब इस नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 7 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर इस नंबर को हम 9 से डिवाइड करें 3256, तो यहाँ पर 3 टाइम्स में जाएगा 27, यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, और 6 टाइम्स में जाएगा 54, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और ये एक बार में जाएगा 9, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इस नंबर को 9 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया, 7 आया, और जब इस नंबर का DS निकाले तो भी मेरा 7 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो DS आता है वो कुछ और नहीं आता है बल्कि नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है। और ये केवल इस नंबर के लिए या इस नंबर के लिए नहीं, कोई भी नंबर के लिए। ठीक है। अगर देखिए इस नंबर को हम 9 से डिवाइड करें तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 1596 को अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 9, 6 वहां बचेगा 9, 7 बार में 63, यहाँ पर 6 आएगा, फिर यहाँ पर भी 6 आएगा, और फिर से 7 बार में जाएगा 63, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस नंबर को जब 9 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3 आया, और जब इस नंबर का DS निकाले थे तो भी यहाँ पर 3 आया था। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि किसी नंबर का जो DS होता है वो कुछ और नहीं बल्कि उस नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है। यहीं पर हम एक चीज और आपको बता दें कि अगर किसी नंबर को 9 से डिवाइड करना है तो आप इस नंबर को 9 से नहीं डिवाइड करके केवल इसके अंकों के योगफल को आप डिवाइड कर देंगे तो भी रिमाइंडर यही आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस नंबर को 9 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 7 आया। अब इस नंबर को हम नहीं 9 से डिवाइड करेंगे, इसके सभी अंकों का जो योगफल होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो 3 2 5 5 10 और 6 16, तो केवल 16 को ही हम 9 से डिवाइड कर दें तो भी मेरा रिमाइंडर 7 ही आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस नंबर को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया। अब क्या करेंगे कि इस नंबर का जो सभी अंकों का योगफल होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो 1 और 5 6 और 9 15 और 6 21 हुआ। तो केवल 21 को ही 9 से डिवाइड करेंगे तो भी मेरा रिमाइंडर
3 ही आएगा, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी तक देखिए हम लोग क्या क्या देखे कि जो डिजिटल सम होता है वो किसी भी नंबर के सभी अंकों का योगफल होता है, और वो योगफल सिंगल डिजिट में होना चाहिए। और वो जो सिंगल डिजिट में योगफल आता है डीएस, वो कुछ और नहीं बल्कि उस नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगर किसी नंबर का डीएस 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ही आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का डीएस क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे कि डीएस जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यही किसी भी नंबर का डीएस हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 से छोटा ही आएगा। तो कहां तक आ सकता है? 8 तक आ सकता है। यहीं पर एक चीज और आपको समझना है कि डीएस में 0 और 9 एक ही होता है। आप डीएस को 0 बोल लें या फिर 9 बोलें, दोनों एक ही बात है। कैसे? आइए समझते हैं। इसको आप दो तरीका से समझ सकते हैं। अभी हम लोग देखें कि जो डीएस होता है वो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है। तो किसी भी नंबर को पहले तो 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा ही नहीं। अगर 9 आ रहा है तो फिर से उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब डीएस में 9 और 0 दोनों एक ही होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लिया जाए 7 2 5 6 9 3, अगर हम इसका डीएस निकालें तो क्या होगा? 7 और 2 9 और 5 14 और 6 20 और 9 29 और 3 32, है ना। इसका डीएस 32 आया, और 32 को भी अगर जोड़ दे दोनों अंकों तो ये आपका 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी अंकों को जोड़े तो 5 आया। अब हम क्या करते हैं कि फिर से इसका डीएस निकालते हैं, और इस बार इस 9 को काउंट नहीं करेंगे, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देखेंगे 7 और 2 9 और 5 14 और 6 20 और 3 23 हो जा रहा है ना। तो 23 आया, तो अभी भी इसका डीएस निकालेंगे तो 2 और 3 क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि 9 को ऐड किए तो भी डीएस 5 आया, और नहीं किए तो भी 5 आया। तो यहाँ पर 9 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए डीएस में 9 को हम लोग 0 मान लेते हैं, क्योंकि इससे कोई डिफेक्ट ही नहीं पड़ता। आप जोड़े या फिर नहीं जोड़े तो आप इसको 0 मान लीजिए, है ना। और ये किसी भी नंबर के लिए होगा। जैसे देखिए और कोई नंबर लेते हैं, 2 3 5 6 9 8 7 2 5, है ना। अब इसको हमको डीएस निकालना है, तो जहां जहां पर 9 आ रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 9 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए 9 को कैंसिल कर दिए, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 5 क्या हो जाएगा? 20, और 20 का डीएस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप 9 को कैंसिल कर दिए तो डीएस 2 आया। अगर सभी को ऐड भी कर देते तो भी डीएस 2 ही आता। चलिए चेक करते हैं एक बार। तो 2 और 3 5, 5 10, 6 16, 16 और 9 24, सॉरी 25, 25 और 8 33 और 7 40, 2 42, 42 और 5 47, तो 47 आया। तो 47 के भी दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 4 और 7 11 होगा, 11 के भी दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा। तो आप फिर से देख सकते हैं कि डीएस सेम ही आ रहा है। तो 9 को काउंट करें या फिर नहीं करें, डीएस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए डीएस में 9 और 0 एक ही होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर नंबर इस तरह से रहे 3 5 6 4 7 2, ये एक नंबर है ना। अब इसका अगर आप डीएस निकालें और 9 को नहीं काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ 6 और 3 9 हो जा रहा है, 5 4 9 और 7 और 2 9, तो क्या आया? डीएस 0 आ गया। अब देखिए इसी का डीएस फिर से निकालते हैं और सभी को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 और 5 8 और 6 14, 4 18, 7 25 और 2 27, तो 27 के भी दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 7 और 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही नंबर का डीएस 0 भी आया और 9 भी आया। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है कि डीएस में 0 और 9 एक ही होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर का डीएस अभी हम लोग देखें कि क्या क्या हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही वो डिजिट है जो किसी भी नंबर का डीएस हो सकता है। अब हम क्या करते हैं कि सभी में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या होता है? तो अगर सभी में 9 से मल्टीप्लाई करें, सभी में, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 72, है ना। अब देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन आया सभी का डीएस फिर से निकालते हैं। तो ये 0 आएगा, ये 9 आएगा, ये आपका ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, सभी 9 ही आएगा। सभी का डीएस 9 आ रहा है। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, है ना। तो यहाँ पर एक चीज क्या देखे कि किसी भी नंबर में जब 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसका डीएस हमेशा 9 ही आता है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी 9 आया। ये 0 यहाँ पर आया, लेकिन 0 को तो हम लोग 9 बोल सकते हैं ना, 0 और 9 एक ही आ रहा है। तो किसी भी नंबर में जब 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का डीएस हमेशा 9 ही आता है, चाहे ये नंबर जितना भी बड़ा हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो नंबर आ रहा है बीच में ये सभी 9 का मल्टीपल है। इन सभी नंबर में जब 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि ये सारा नंबर 9 से ही मल्टीप्लाई होकर के आया है। तो वापस अगर इसमें 9 से भाग देंगे तो पूरा भाग होगा, है ना। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर कोई नंबर में 9 का पूरा भाग जाता है तो उसका डीएस हमेशा 9 ही आता है, चाहे जितना बड़ा भी नंबर हो। जैसे अगर हमको एग्जाम्पल ले लें, कोई बड़ा नंबर ले जिसमें 9 का भाग जाता है, जैसे हम ऐसा ले लें 3 3 7 6 2 9 5 4, है ना। ये नंबर में 9 का पूरा भाग जाएगा। तो जब हम इसका डीएस निकालेंगे ना तो 9 ही आएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 3 और 7 10 और 6 16 और 2 18 और 9 27, 27 और 5 32 और 4 36। तो 36 के भी दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 6 और 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर में 9 का भाग जाता है तो डीएस 9 ही आता है। आप 9 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 9 और 0 एक ही होता है। तो इसका डीएस अगर आप इस तरह से निकालें 9 को कैंसिल करके, तो 3 और 6 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 हो गया। तो डीएस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप 9 बोलें या फिर 0 बोलें, तो किसी भी नंबर में अगर 9 का भाग जाता है तो डीएस हमेशा 9 ही आता है। यहीं पर आप डीएस का एक दो प्रॉपर्टीज को भी जान सकते हैं कि डीएस पर डेसिमल और परसेंटेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप कहीं डीएस निकाल रहे हैं और पॉइंट आ गया, परसेंटेज आ गया, तो उसको इग्नोर कर देना है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3.5, तो इसका डीएस अगर आप पॉइंट को इग्नोर करके निकालें तो सीधा आपका 5 और 3 8 हो जाएगा। अब अगर आप डेसिमल को सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 35/10 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे 10 आ जाएगा। अब अगर इसका डीएस निकालेंगे तो 5 और 3 8 और नीचे आपका 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 8/1 का मतलब क्या हुआ, 8 ही आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉइंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट के लिए नीचे 1 आएगा और 1 के ऊपर कुछ 0 आएगा, तो डीएस आपका 1 ही आ जाएगा और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होगा। 8 को आप 1 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा। इसीलिए पॉइंट से डीएस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से परसेंटेज को आप भी देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 35%, तो परसेंट को आप इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, तो डीएस क्या आ जाएगा, 3 और 5 8 आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 35 और परसेंटेज के बदले में नीचे 100 आता है। तो अब अगर इसका डीएस निकालेंगे तो ऊपर 8 आएगा और नीचे वापस देखिए इसका डीएस निकालेंगे तो 1 में 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो वापस ये 8 ही आ जाएगा। तो डेसिमल से भी नीचे 1 के ऊपर ही कुछ 0 आता है और परसेंटेज का ही मतलब 1 के ऊपर ही 2 0 होता है, तो नीचे आपका हमेशा 1 ही आएगा। इसीलिए परसेंटेज और डेसिमल से डीएस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज आपको बता दें डीएस का कि जो डीएस किसी क्वेश्चन का होता है वही डीएस उसके आंसर का भी होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि डीएस ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू डीएस ऑफ आंसर। जो डीएस किसी क्वेश्चंस का होगा वही उसके आंसर का भी होता है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम कुछ छोटा क्वेश्चंस को लें, तो अगर 17 को हम 15 में ऐड करें तो ये क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो जो डीएस इस क्वेश्चन का होगा वही आंसर का भी होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 और 5 और 1 6 और यहाँ प्लस करना है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 और 14 का डीएस क्या हो जाता है, 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन का डीएस 5 आया। तो आंसर का भी आप देख सकते हैं 3 और 2 कितना आया, 5 ही आया। तो जो
डीएस किसी क्वेश्चन का होता है वही उसके आंसर का भी होता है। ये माइनस में भी आप देख सकते हैं, अगर अगर आप 63 में 42 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 21 आएगा। तो जो डीएस इधर क्वेश्चन का आएगा वही आंसर का भी आएगा। कैसे? 6 और 3 9, 4 और 2 6, तो इसका डीएस क्या आ जाएगा, 9 और 6 3 आ गया। और इधर भी आप देख सकते हैं 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फिर से आप देख रहे हैं एक ही डीएस आ रहा है। आप मल्टीप्लिकेशन में भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको 17 में मान लिया जाए 5 को मल्टीप्लाई करना है तो यह क्या हो जाता है, 85 होता है। तो इधर का डीएस देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 और इंटू 5, तो 8 5 जा कितना होता है 40, 40 का डीएस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इधर भी देखिए 8 और 5 13, और 13 का मतलब 3 और 1 4। तो आप यहाँ पर देखें कि प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लिकेशन सभी में जो क्वेश्चन का डीएस होता है वही आंसर का भी डीएस होता है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, जब कोई बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करके हम उसका डीएस निकाल लेंगे और ऑप्शन में देख लेंगे कि जो डीएस क्वेश्चन का आया वही डीएस कौन सा ऑप्शन में है, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं और ये सारा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। अगर आप पूरा सोल्व करेंगे सभी को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डीएस से करें तो बहुत जल्दी मेरा आंसर आ सकता है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस का क्या डीएस आ रहा है वही डीएस मेरा आंसर का भी होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका डीएस निकालेंगे तो पहले ही क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन तो आपका बहुत सिंपल है, आप इसको चाहेंगे तो सभी जोड़ करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अगर डीएस हम चेक करें तो पहले क्वेश्चंस का डीएस अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5 4 9 कैंसिल हो गया, तो 7 3 10 और 1 11 का मतलब 2 हो गया। यहाँ पर 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10 2 12 का मतलब 3 हो गया। यहाँ पर 5 4 9 और 3 3 6 3 9 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ पर 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 5 11 का मतलब 2 बचेगा। और यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 का मतलब यहाँ 0 हो गया। तो मेरा क्वेश्चन का डीएस देखिए क्या आ गया, 2 और 3 5 और 2 7, तो मेरा डीएस आया 7, ठीक है। तो अब जिस ऑप्शन का डीएस 7 होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 1 8 6 14 4 1 5 हो जाता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 6 4 10 10 6 16 16 और 6 22 और 22 और 1 23, 3 2 5 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 6 4 10 8, यहाँ पर 8 1 9 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 7 4 11 11 और 6 17, 7 1 8, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो 6 4 10 7 17 17 और 1 18 18 और 7 18 7 25 होता है, और 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन का डीएस 7 हुआ था और इस ऑप्शन का डीएस 7 हुआ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसका डीएस निकालें तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 3 10 का डीएस 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब जिस ऑप्शन का डीएस 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर चेक करें तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 7 15 7 22 22 और 6 28, 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 2 10, और 10 का डीएस क्या होता है, 1 होता है। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, हो सकता है नहीं, यही मेरा आंसर है। अब यहाँ पर देखिए सभी को आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में तो हमको टाइम बचाना है, तो जैसे ही मेरा आंसर आ गया तो और आगे आप नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डीएस 8 हो जाएगा, तो मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 6 12 6 18 19 19 और 8 27 हो जाएगा, तो 7 2 9 हो जा रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 6 12 7 19 19 और 8 27, 27 और 8 कितना हो जाता है, 35, 5 3 8 हो जा रहा है, नहीं होगा। तो ये मेरा आंसर था। यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बताए थे कि परसेंटेज और पॉइंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो परसेंटेज से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। इसका डीएस निकालेंगे, 8 8 16 का मतलब 7 हो गया, और यहाँ पर 7 3 10 का मतलब 1 हो गया, है ना। और यहाँ ऑफ का मतलब इंटू होता है, प्लस यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, और इंटू 2 और 1 3, माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इधर 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 एकम 7 और प्लस 6 तियक 18, 18 का मतलब होता है 8 1 9, तो आप 9 ले सकते हैं, नहीं तो 9 को 0 भी मान सकते हैं, माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन का डीएस 6 होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा।
तो 6 कहाँ आ रहा है, देखिए 8 1 9 कैंसिल हो गया, ये 3 आ रहा है, नहीं होगा आंसर। यहाँ पर 8 6 14, 14 और 2 16, 16 का मतलब 6 1 7 हो जा रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर 5 2 7, 7 और 6 7 6 13, 13 का मतलब 3 1 4 हो रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर 5 2 8 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, इसका DS 6 हुआ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी देखिए आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका DS निकालेंगे तो 7 1 8, 8 और 3, 8 3 11, 11 का मतलब हुआ 1 1 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस यहाँ पर 7 4 11 का मतलब 2, इंटू यहाँ पर 8 1 9 कट जाएगा तो 6 बचेगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर 5 4 9 कट जाएगा तो 6 और 1 7 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4 आया, प्लस 6 दूना 12 का मतलब 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्लस 6 7 42 का मतलब 4 2 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, यहाँ 4 3 7 और इधर आके 6 घटेगा तो 1 बचेगा। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब जिस ऑप्शन का DS 1 होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, तो 6 6 12, 12 और 7 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, तो 10 का मतलब DS 1 आ रहा है, मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं सभी को, यहाँ पर 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 6 13 5 18, 18 का मतलब 9 होता है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 7 15, 15 और 6 21, 2 और 1 3 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 6 12 8 20, 20 का मतलब 2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप DS निकाल सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 11,280 रुपया पर 1.5 वर्ष में 38% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। तो देखिए इसको फार्मूला पर अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, फार्मूला आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n-1, है ना, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए जब रेट जो है अर्धवार्षिक होता है तो रेट को आधा कर दिया जाता है और टाइम को डबल कर दिया जाता है, मतलब 1.5 साल है तो 1.5 साल में 3 बार इंटरेस्ट लगेगा 6 महीना पर, और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा 19% हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बैठाएंगे तो P का वैल्यू आपका आ जाएगा 1128 और यहाँ पर 1 प्लस R का वैल्यू हो जाएगा 19 और y100 टू दी पावर n आपका 3 हो जाएगा, 3 बार इंटरेस्ट लगेगा और -1। अब देखिए ये कैलकुलेशन ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका DS निकालेंगे तो 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और 1 3 बचेगा, तो इसका 3 आया DS। यहाँ पर देखिए अंदर का DS क्या आ जाएगा, तो ये 1 हुआ, और यहाँ पर भी DS देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे भी आपका 1 ही बचेगा DS, है ना। तो 1/1 मतलब 1, तो 1 और +1 मैंने 2 का क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है ना। तो यहाँ पर अंदर में आपका 8 आ रहा है और इधर -1 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 का मतलब है 21, और 21 का DS क्या हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो मेरा DS आ रहा है 3, तो जिस ऑप्शन का DS 3 होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ चेक करें तो क्या आ जा रहा है, देखिए यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 4 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 हुआ, ये आंसर नहीं होगा, मेरा DS 3 आया है। यहाँ पर देखिए 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, और 7 और 2 9 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 8 3 11, 11 और 5 16, 16 का मतलब 7 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 8 6 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखें तो 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, और फिर से 6 और 3 9 कैंसिल हो जाएगा, और 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बचा केवल आपका 3, और मेरा इधर क्या बचा था 3 बचा था, है ना, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बिना कैलकुलेशन किए हुए DS के सहायता से आप आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा तो और भी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है।